शांति। आज 27 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख भरे दिन आ रहे हैं। तो आज बाबा इसी गीत के आधार पर कहते हैं, मनवा आत्मा को कहा जाता है और इसीलिए बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, अब तेरे दुख भरे दिन समाप्त हुए और सुख भरे दिन आ रहे हैं। कलयुग के अंदर अथाह दुख का अनुभव किया है। सतयुग त्रेता बीता, द्वापर भी बीत गया, अभी तुम बच्चों के लिए तो कलयुग भी समाप्त हो गया, क्योंकि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तो इसीलिए बाबा बच्चों को धीरज देते हैं कि अब ये संगम युग के बाद पुनः सतयुग अर्थात सुख भरे दिन आ रहे हैं। कलयुग को रौरव नर्क कहा जाता है, तो इस रौरव नर्क के अंदर तो दुख ही दुख होगा। हर इंसान दुख का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही बाबा कहते हैं, बच्चे ये गॉडली यूनिवर्सिटी है और इसलिए तुम्हें इस गॉडली यूनिवर्सिटी में एक दिन भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है, सदैव पढ़ते रहना है, तभी तो उस नई दुनिया में उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? इन दो शब्द का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए हैं, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनवा अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नर्क में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। भगवान को भी कितना नाज है। बाबा कहते हैं, तुम जो मेरे बच्चे बने हो, तो रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेंगी।
सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हैं। सत्यनारायण की कथा भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। कोई द्वैत नहीं, अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्य का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। बाबा कहते हैं, यह समझाने में तुम डरो मत। उतरती कला और चढ़ती कला का रहस्य अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। भले ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब है भक्ति कांड। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, या इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं, तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे, बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना
उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। कौन सा? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। है भल वह भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। सतो प्रधान बनने के लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। बाबा कहते तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। एक पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि संगम का हिसाब बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। एक का 100 गुना प्राप्ति भी है तो नुकसान भी है। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हर गुड़ एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहां से मर गया, उनको ब्राह्मण ही नहीं शूद्र कहा जाता है। बाबा कहे उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवान वाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। इसीलिए भक्ति मार्ग में एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। भावार्थ यही कि बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, फिर रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, और फिर राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहते हैं। वही वासुदेव है। अर्थात ये एक ही जन्म के विभिन्न अवस्था है। इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है, तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण अगर सतयुग के महाराजा महारानी हो और उसका ही बचपन राधे कृष्ण है, तो वो कहाँ होने चाहिए? सतयुग में होने चाहिए या द्वापर में होने चाहिए?
तो इसीलिए बाबा कहते हैं मनुष्य समझते नहीं। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और विष्णु है लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप का प्रतीक। तो ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उनमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बातें कोई समझ न सके। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले जाते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। बाबा कहते हैं लोग बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं, विदेश से फंसा कर उनको ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, किसको? शिव बाबा को, निराकार को। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं बल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यासी है जो भागते हैं। बाबा हमें प्रवृत्ति में रहते हुए गुणवान बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बाबा कभी पलायन वृत्ति या भागने की वृत्ति हमें नहीं सिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यासी है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। ये सब बातें अच्छी रीति तुम्हें धारण करनी है। बाबा कहते ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूं, शिव बाबा तमो प्रधान नहीं बनते हैं, यह बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता,
इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, सभी बच्चे बाबा के चैतन्य फूल है। अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमरलोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं हम सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी। बाबा कहते वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित, तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहां क्यों लाया है? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकता। भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, कोई आकर छिपकर बैठ जाते हैं तो बाबा कहते भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ये 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा को देखने की जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब उसका अपने पास ही है, इसीलिए वो अपना ही नुकसान करता है और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है, शांति धाम के सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं और सबका पाठ नंबरवार है। जाएंगे भी नंबरवार, ऊपर जब जाएंगे तो भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सीजरा अथवा रुद्र माला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है,
पैसा नहीं लगता है। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वह है ही सुखधाम। बाबा कहे वो है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। शाहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। शाहूकार लोग अपने को कभी बेगर नहीं समझते हैं। वह तो समझते कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तानों को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती है और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का पाठ बजा सकती है, क्योंकि कर्मातीत है। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ, इस अनुभूति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।